नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार। In this video, I'm going to talk about how to learn English language very quickly. इस वीडियो में लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि इंग्लिश भाषा को कितना जल्दी सीख सकते हैं, जल्दी से जल्दी कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो जो काम नहीं करनी है उसको मैं आपको बता देता हूँ। पहला काम यह है कि जो लोग भी ये कहता है कि मैं इंग्लिश भाषा को 1 महीना में 2 महीना में सिखा दूँगा, तो उस लोगों से बच के रहिए। देखिए, भाषा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैथ की फार्मूला आपने जान लिया एक दिन में क्वेश्चन बनाने लगेंगे। भाषा अलग चीज़ है, उसको सीखने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। तो भाषा का सीखने का सबसे जो पहला तरीका होता है वो यह है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना होगा। यानी कि यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, सुनते रहना होगा। आप बोलोगे सर समझ में ही नहीं आता, सुन के क्या करें, बोरिंग लगता है। देखिए भाई साहब, आपको समझ में आए या नहीं आए फिर भी आपको सुनना है। जब आप बच्चा थे, जब आप 1 साल के 2 साल के थे, तो उस समय आपको सब कुछ समझ में आ रहा था। आपके जो मम्मी बोल रही थी, पापा बोल रहे थे, आपके भैया दीदी या जो दादी जी थी, आस पड़ोस के जो लोग थे, जो भी कुछ बोल रहे थे, कि आप बचपन में बोल रहे थे 6 महीना के थे तब? नहीं बोल रहे थे, सिर्फ सुन रहे थे। और सुनने के साथ साथ क्या कर रहे थे, जो भी वो लोग बोल रहे थे उस लोगों का फेस देख रहे थे, सुन रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये बोल क्या रहा है, किस सिचुएशन में बोल रहा है। तो हम लोग उसी तरह से सीखने की कोशिश करेंगे। हम लोग हिंदी में कभी भी ये नहीं रटे हैं कि कलम का मतलब ये होता है। हम लोग हिंदी में ये कभी नहीं रटे हैं कि घर का मतलब ये होता है। घर का मतलब क्या होता है? पिताजी स्कूल जा रहे हैं, या मान लीजिए कि हम लोग खाना खा रहे हैं, तो खाना मतलब हिंदी में बताइए। जैसे आप इंग्लिश में रटते हैं ना कि ईट माने खाना, खाना, गो मतलब जाना, कम मतलब आना। इसके बाद बोल सकते हैं कैट मतलब बिल्ली, डॉग मतलब कुत्ता। इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेट करके हम लोग पढ़ते हैं। कहेंगे सर इसे समझ में आ जाता है इसलिए पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ जाता है। लेकिन जब आप शुरू में तो इस तरह से पढ़ सकते हैं शुरू में, लेकिन जैसे आपका लेवल थोड़ा सा ठीक होता है तो वहाँ पे आप कोशिश ये करें कि ट्रांसलेशन जो है कम से कम करें, ना के बराबर करें। ज़्यादातर इंग्लिश को इंग्लिश में समझने की कोशिश करें, ये आपको आने लगेगी धीरे धीरे। तो पहला तरीका क्या है? सबसे पहले हमें सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना सुन सकते हैं आप न्यूज़ सुन सकते हैं इंग्लिश में, आप कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे या कहीं और। अब तो डिजिटल दुनिया आ गया, कहीं भी पढ़ सकते हैं आप। देख सकते हैं फिल्में वगैरह इंग्लिश में। बस जस्ट ये एक्टिविटीज़ अगर आप कर सकते हैं, समझ में आए चाहे नहीं आए, बट आपको देखना है शुरू में। इसके बाद सेकेंड स्टेज आती है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास को, इसको रेगुलरली करना है, मैं क्या बता रहा हूँ। और इसके बाद जो है, जब हम लोग किताब को पढ़ेंगे, यानी कि जो इंग्लिश को समझेंगे, तो जब वहाँ मैं कुछ पैराग्राफ लिखूँगा इंग्लिश में, तो आपको ज़्यादातर शब्द नहीं रटने हैं। अलग से मैं आपको ये नहीं देने वाला हूँ 5 शब्द याद करके आइए, 20 शब्द अलग से याद कीजिए। जब मैं बताऊंगा कुछ चीज़ें तो वहीं पे मैं सारा चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, और वहीं पे समझ के आपको छोड़ देना है कि मुझे इसको अलग से नहीं वर्ड को रटना है। आपको क्या करनी है, आप पैराग्राफ है उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद फिर नेक्स्ट आएगा पैराग्राफ, या नेक्स्ट कुछ कहानी है जो भी मैं बताऊँगा, या कहीं भी पढ़ते हैं आप, वहाँ से देख लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ मुझसे ही पढ़िए, कहीं पढ़ सकते हैं। तो वहाँ क्या कीजिए, आप समझ लीजिए, अच्छा इस शब्द का मीनिंग यह है, इस शब्द का मीनिंग यह है, इस वाक्य में इस शब्द का मीनिंग यह है। अलग से कभी भी शब्द को याद मत कीजिए, क्योंकि एक शब्द का मीनिंग बहुत सारा होता है, और वाक्य में पता चलता है कि उस शब्द का मीनिंग क्या है। तो आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है। तो आपने पढ़ने के बाद उसको छोड़ देनी है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा, नेक्स्ट वही शब्द बार बार रिपीट होता है। आपने कुछ कहानी यहाँ पढ़ा, फिर कुछ नया कहानी आया,
तो यही शब्द फिर उस कहानी में इस्तेमाल होता है। तो आपने एक बार देखा, यहाँ मीनिंग जान लिया, फिर सेकंड बार उस कहानी को आपने देखा, सुना, समझा, वहाँ भी आपने मीनिंग जान लिया। जब 1 से 2 बार इस तरह से करते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे करते करते आपको शब्द ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। आपको अलग से शब्द रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, आप डिक्शनरी वगैरह रखा कीजिए। जो डिजिटल वाला डिक्शनरी थोड़ा बेटर होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बेटर है। डिजिटल यानी कि फ़ोन वाला जो डिक्शनरी है, किताब वाला मत खरीद लीजिएगा अलग से डिक्शनरी का बुक। तो डिक्शनरी रख सकते हैं, नेट पर जाकर आप खोज सकते हैं उसका मीनिंग। अब तो बहुत सारा आ गया है चीज़ें, वहाँ से आप शुरू में, मैंने कहा क्या, शुरू में आप हिंदी इंग्लिश दोनों जानिए शुरू में। इसके बाद धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि इंग्लिश को बिना जाने, हिंदी को बिना जाने इंग्लिश को समझने की कोशिश करना है आपको। तो आपको इस तरह से करते करते बहुत जल्द आपको इंग्लिश पढ़ने आ जाएगा, समझने आ जाएगा। अब रह गई बोलने की बात, तो ये तो सारा चीज़ प्रैक्टिस की है। आपको समझ में आ गया, आप लिख भी सकते हैं थोड़ा प्रैक्टिस करके। रह गई बोलने की, तो उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए, बात खत्म है, आपको आ जाएगी। सब कुछ प्रैक्टिस का ही खेल है। तो ग्रामर थोड़ा जानेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, तो आपको इंग्लिश जल्द से जल्द, बहुत जल्द आ जाएगा। तो हमने इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि हमें शब्दों को अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। जब वाक्य आएगा, उसी वाक्य में शब्दों को मीनिंग जानेंगे, उसको समझेंगे, वहीं छोड़ देना। फिर सेकेंड वाक्य आएगा, फिर उस शब्द का मीनिंग वहाँ जानेंगे, समझेंगे, फिर वहीं छोड़ देना। अलग से नहीं रटना है। अलग जैसे हम लोग बचपन में हम लोग को दिया जाता था 5, 10, 20 शब्द याद करना, ऐसे शब्द याद नहीं होते हैं, दिक्कत होता है। इसके बाद फिर शब्द आपका ट्रांसलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरू में तो हिंदी बोलूँगा ही, लेकिन धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए कि ट्रांसलेशंस की आदत से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको छुटकारा पाना है। तो आप बहुत जल्दी इस फील्ड में आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ की, जो पढ़ते हैं या जो सीखना चाहते हैं इस भाषा को। क्योंकि मैं जानता हूँ फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको पढ़ाई में तो उतना मन नहीं लगता है, फिर देख लेते थोड़ा बहुत से क्लिक करके। लेकिन स्टूडेंट्स को आप रेफ़र कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं, उनको बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।